अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू इन्नमा अन्त मिनल मुसह्हरीन वमा अन्त इल्ला बशरुम मिस्लुना व इन्नज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन फ़अस्क़ित अलैना किसफ़म मिनस समाई इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। क़ाल रब्बी अअलमु बिमा तअमलून फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौमि ज़ुल्लह इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीम। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयह वमा काना अक्सरुहुम मुअमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। ये सूरह अश-शुअरा की 185 ता 191 7 आयात आपके सामने तिलावत की गई हैं, जो 10वें रुकू की सूरह शुअरा के आयात हैं। इन आयात करीमा का तर्जुमा है, उन्होंने कहा, यानी कौम शुएब ने, जिन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की थी, कि तू महज एक सहारज़दा आदमी है और तू कुछ नहीं है मगर एक इंसान हम ही जैसा, और हम तो तुझे बिल्कुल झूठा समझते हैं। अगर तू सच्चा है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। उन्होंने उसे झुटला दिया। आखिरकार छतरी वाले दिन का अज़ाब उन पर आ गया और वो बड़े ही खौफनाक दिन का अज़ाब था। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं हैं। और हकीकत ये है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी। सूरह शुअरा गुज़िश्ता कई माह से चल रही है। इसमें ख़ास तौर से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को तसल्ली है, और आपके बाद क़यामत तक जो भी दावत देने वाले होंगे हक़ के, उनके लिए तसल्ली के समान है। शुरू में ही चौथी आयत में ही वो बात थी कि हुज़ूर नबी अकरम ने ये दुआ फरमाई थी, और दुआ फरमा रहे थे आप बार बार कि अल्लाह, कोई ऐसी निशानी आप दिखा दें इन लोगों को जैसा ये चाहते हैं, जो इनका मुतालबा है, तो शायद ये ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह रब्बे करीम ने अपने हबीब को ये बताने के लिए कि इससे पहले भी कभी लोग ईमान नहीं लाए हैं और ऐसे ही वो मुतालबा करते रहे हैं, और उनके मुतालबे के मुताबिक भी मौजज़े आए हैं, और कभी कभी अब रब्बे करीम ने अपनी हिकमत के तहत वो मौजज़ा नहीं दिखाया, क्योंकि वो ज़्यादा ख़तरनाक होता उनके लिए। तो अगर हम चाहते, इन्हें अल्लाह ताला ने फरमाया चौथी आयत में, हम चाहें अगर तो इनकी गर्दनें झुका देंगे, इनको ये कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये हमारी मशीयत और हिकमत में नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को जैसे बनाया है, जिस मकसद के लिए बनाया है, वो नहीं चाहता अल्लाह ताला कि उनको जबरन वो चीज़ दिखाई जाए, तो फिर उनका इम्तहान क्या होगा? इम्तहान ही ख़त्म हो गया, इम्तहान तो रह नहीं गया। इम्तहान के लिए इंसान को यहाँ पर रखा गया है, अक्ल देकर, इख्तियार देकर। मकसद ये था कि उनका इम्तहान लिया जाए।
तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को 7 उलुल अज़्म अंबिया इकराम का जिक्र फरमाकर यही बताया है कि इससे पहले उनकी कौमों ने भी इसी तरीके से जुटलाया है, और वो भी यही मुतालबा करते रहे थे। वो भी यही कहते थे कि आप क्यों नहीं अज़ाब ले आते, क्यों नहीं ऐसी निशानी हमें दिखा देते जैसे हम चाह रहे हैं। यानी 2 बातें कहते थे वो। एक पहली बात तो ये कहते थे ऐसी निशानी जैसे हम चाहते हैं ऐसी निशानी आ जाए। हुज़ूर नबी अकरम से जैसे कहते थे कि ये अरब का रेगिस्तान है, यहाँ पर चश्मे जारी कर दो, बागात ऐसे वाले बागात जो कि दूसरे मुल्कों में होते हैं उस किस्म के बागात यहाँ पर कर दो। यानी गौर कीजिए, तो मेरी बात पर गौर कीजिएगा ये कि मतलब यह है कि जो जिस जगह के लिए जो चीज़ बेहतर होती है, जो हिकमत के तहत अल्लाह ताला ने जो चीज़ जैसे बनाई है उसके ख़िलाफ़ कर दो। ये मतलब था उनका कि यहाँ ऐसा कर दो। और यहाँ तक कहा उन्होंने सोने और चांदी के घर और छतें बना दो। बहुत सी बातें और भी उन्होंने मुतालबे की। ये अरब के सरदारों ने कहा था। तो ये तो इन लोगों ने कहा। उसके बाद में दूसरी बात कही उन्होंने क्या, हाँ इतने दिनों से हम कह रहे हैं अज़ाब तो आया नहीं है, अज़ाब ला के दिखा दो। और यही तक कहा सूरे अनफाल में जिसका जिक्र है उसमें दुआ की शक्ल में अबू जहल ने कहा था, खाने काबा का कुंदा पकड़ कर कहा था, उसने कहा था कि ए अल्लाह अगर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा और कुरान के बारे में कहा ये सच्चे हैं तो हम पर आसमान के टुकड़े गिरा दो, या हम पर अज़ाब अलीम, अब इतना भी अज़ाब अलीम, अज़ाब अलीम हम पर आ जाए। तो ये ख़ुद यहाँ पर के सरदारान कुरैश ने भी कहा था इस किस्म का। ऐसे ही हर कौम कह रही थी, हर नबी जिनका जिक्र किया गया हर कौम उनकी यही कहती थी कि वो अज़ाब ले आओ। यहाँ तो बिल्कुल साफ तौर से कहा गया है कि आसमान का टुकड़ा गिरा दो हमारे ऊपर। उसमें भी यही कहा था, हिजारतन लफ्ज़ है वहाँ पर सूरे अनफाल में। यहाँ किस्म मिनत समा का लफ्ज़ है। यहाँ पर किस्मन टुकड़े को कहते हैं और हिजारा आप जानते हैं पत्थर को कहते हैं। तो हर एक ने यही कहा। तो 2 ही बातें कह रहे थे, या तो हम जैसी हमारी जैसी मुतालबा है हमारा ऐसी निशानी दिखा दो, निशानी से मुराद ये मौजूदा दिखा दो, या फिर वो अज़ाब ले आओ जिसका तुम बार बार हमें धमकी देते हो कि अज़ाब आ जाएगा, अज़ाब आ जाएगा। तो यही बात यहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़े में बताई जा रही है कि जब 7 के बारे में पहले हमारी इदरीस साहब भी बता चुके हैं गुज़िश्ता दर्स में। मैं फिर याद दिलाने के लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत तफ़सीली ज़िक्र किया गया। उसी बिना पर ये तौसीन की सूरह है ता, और ता के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो मौजज़ा जो अजदहा बन जाता था आसा, वो ता की शक्ल में होता है। जितनी सूरह ता के साथ में है उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो मौजज़े का वो असा वाला मौजज़ा है, उसका ज़िक्र ज़रूर होता है। ये ख़ास बात है, वो निशानी गोया ये भी एक निशानी और अलामत है इस बात की, इसमें उस वाक़े का जिक्र है। तो तफसीली तौर पर सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिक्र किया गया। क्यों? इसलिए कि इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरौन रसूला। क्योंकि हुज़ूर नबी अकरम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में दोनों में बहुत मुमासिलत है, बिल्कुल एक जैसा मामला है। बिल्कुल उनकी कौम और उनके सरदार और उनका बादशाह जो था फ़िरौन, यहाँ पर भी अबू जहल फ़िरौन बना हुआ था और दूसरे भी सरदार थे यहाँ पर भी। तो इसी किस्म का वाक़या उनके साथ। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कुरान में पाक में आप जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा होता है वाक़या। उसके ज़रिए से अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को और हुज़ूर नबी अकरम को तसल्ली देता होता है। दूसरा वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, और तीसरा वाक़या नूह अलैहिस्सलाम का है, और चौथा वाक़या जो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनके कौम आद का है, और 5वां वाक़या कौम समूद का और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, और 6वां वाक़या जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, जैसा आप जानते हैं। और उसके बाद अब जो है आखिरी 7वां वाक़या है शुएब अलैहिस्सलाम का है। शुएब अलैहिस्सलाम, अच्छा इसमें एक और बात जो है बुनियादी नौइयत की, वो एक तो ये है कि हुजूर को तसल्ली है, उम्मत मुस्लिमा को तसल्ली है, एक बात।
और दूसरी चीज़ ये है कि सब में एक बात बुनियादी तौर पर की है कि जितने अंबिया किराम आए हैं उन सब की दावत एक ही रही है। इस्लाम एक है, दीन एक है, दावत की एक रही है। ये एक बात बुनियादी तौर पर हर कौम, और हर कौम वही बात करती रही है, उसमें भी यकसानियत है। दावत में भी यकसानियत है, उनकी कौमों ने जो मुखालिफत की उसमें भी यकसानियत है। वही है कि ये एक बात बुनियादी नौइयत की हैं। तो उन्होंने क्या कहा या वो किस मकसद के तहत आए थे, ये बात भी सामने आ चुकी है आपके कि दो चीज़ें हैं। एक तो अखलाक और अकाइद के मैदान में लोगों के अंदर जो बिगाड़ आ जाता है, और सबसे ज़्यादा बड़ा बिगाड़ जो होता है वो शिर्क का बिगाड़ होता है। उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं अंबिया किराम सब, और वत्तकुल्लाह वातिऊन कहते हैं वो, अल्लाह ताला का तक़वा अख्तियार करो। वो बहुत बुनियादी नौइयत से कहते हैं सिर्फ अल्लाह तुम्हारा, वही अल्लाह अकेला है, उसी की इबादत करो, उसी की इताअत करो। यानी शिर्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, पहली बुनियादी। या यूँ कहिएगा कि अक़ीदे के मैदान में इस्लाह करते हैं, पहली बुनियादी चीज़। ये बुनियादी चीज़ होती है। फिर दूसरी चीज़ होती है उलुल अज़्म अंबिया के सिलसिले में ख़ास तौर से उनके अंदर कोई अखलाक़ी बुराई होती है आमतौर से बहुत बुनियादी, उस अखलाक़ी या समाजी बुराई की इस्लाह के लिए आते हैं वो ख़ास तौर से। तो ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का, जैसे गुज़िश्ता दर्स में बात आपके सामने आई कि ये नाप तौल में, और नाप तौल को हम बहुत छोटा समझते हैं, इशारा गुज़िश्ता दर्स में भी आ चुका है, ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम की बुराई है ये, छोटी सी चीज़ नहीं है ये, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, कैसी कैसी खराबियाँ होती हैं इसके अंदर। यानी नाप तौल ही नहीं, नाप तौल ये सिम्बल्स हैं, दोनों सिम्बोलिज़्म हैं ये। यानी एक नाप और तौल दो सिम्बोलिज़्म हैं। या तो हम तौलते हैं चीज़ों को, चीज़ों की मिक़दार की शक्ल में लेते हैं, या उसको नापते हैं, मेजर करते हैं। तो दुनिया में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो नाप और तौल की शक्ल में पाई जाती हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसकी बुनियाद पर ज़िंदगी का आधा शोबा तकरीबन ज़िंदगी का इसी पर घूमता है, और इसके अंदर दुनिया में हर ज़माने में ख़राबी आती रही है। इसको यूँ कहिए कि नाप और तौल में ये ख़राबी जो आती है, जिसका जिक्र पिछली बार भी आ गया हमारे अमीन साहब ने, और आटे और नमक और जो चीज़ें बताई हैं, क्या किस तरीके से आप मिलावट करता है इंसान और घाटा देता है और ख़राबियाँ करता है, इसका जिक्र आ चुका है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसान जो है दूसरों को घाटा देता है और ख़ुद उससे ज़्यादा लेता है। हर ज़माने में ये होता रहता है। तो बेईमानी की जो शक्लें हैं, माशी बेईमानी की जो शक्लें हैं, उसका जिक्र है। ये मैंने बताया बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बीमारी होती है, बहुत ख़राब किस्म का अखलाक़ी बिगाड़ होता है जो इंसानी निज़ामों में पाया जाता है। उसके ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने एक आवाज़ उठाई हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को, जो ख़तीबुल अंबिया थे। हमारे मुफस्सिरीन उनको ख़तीबुल अंबिया कहते हैं। ख़तीबुल अंबिया क्यों कहते हैं ये भी सुन लीजिएगा। मैं इस तरफ भी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ आज आपके सामने। बात ये थी कि ये लोग बड़े चर्ब ज़बान भी होते हैं। यानी घाटा देने में जो होता है मामला, बड़े उसके लिए फ़लसफ़े करते हैं लोग, बड़ी बातें करते हैं कि तुम क्या समझो, तुम क्या जानो, ये क्या चीज़ें हैं। यानी हमें समझाते होते हैं वो। यूँ गौर कीजिए कि ये जो है इसके अंदर वो बड़े फ़लसफ़े कर देते हैं कि इसमें यूँ होता है तो यूँ होता है तो यूँ होता है तो यूँ होता है। यानी अपनी बेईमानी को, अपने घाटा देने को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो समझाते हैं, बताते हैं, और हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि तुम लोग बेवकूफ़ हो। उसके ख़िलाफ़, उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने एक नबी को भेजा आपने, और नबी वो ख़तीबुल अंबिया बनाया उसको। यानी उन्होंने कहा तुम जो बोल रहे हो तुमसे ज़्यादा अच्छा मैं बोल सकता हूँ। और उन्होंने जिस अंदाज से दलाइल के साथ बात पेश की थी तो उनके मुंह बंद हो गए, खामोश हो गए। और सिर्फ एक बात उन्होंने कही जो आज की आयत से शुरू हो रही है कि उन्होंने कहा कालू इन्नमा अंता मिनल मुसहरीन। देख रहे हैं अब आप गौर करिए, उन्होंने तो दलील दिए कि ये बात गलत हो, ये बात गलत हो, तुम ना घाटा दोगे तो ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, ये होगा।
उसके जवाब में कुछ कहते, वो भी दलील देना चाहिए थे, तो दलील देने के बजाय कहा तुम सहरज़दा हो गए आदमी, तुम्हें जादू कर दिया किसी ने तुम्हारे ऊपर। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, गौर कीजिए। ये है इस पूरे फ़लसफ़े के पीछे बात कि उन्होंने जो ये कहा कि तुम सहरज़दा हो, तो अगर कोई दलील होती तो ये कहते है कि नहीं कि भाई तुम्हारे साथ ये परेशानी है, इसका जवाब ये है, हम ये दे रहे हैं, तुम दलील का जवाब, तुम्हारी दलील का जवाब हम ये दे रहे हैं। दलील का जवाब देना चाहिए था ना, दलील का जवाब कोई नहीं दिया उन्होंने। ये कहा तुम पर तो जादू कर दिया किसी ने, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो, बहकी बहकी बातें कर रहे हो। फिर दूसरी बात कही, वमा अंत इल्ला बशरुम मिसलुना, दूसरी उनकी गोया दलील थी, तुम तो हम जैसे एक इंसान हो। और तीसरी बात, वही नज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, और हम तो ये गुमान करते हैं, ये हमारा ख्याल है, अमल के हमारा यकीन है ये कि तुम झूठे हो। ये तीन उनकी गोया दलीलें थी। इनमें बताइए दलील कौन सी है, ये मुझे ये बता दीजिए कौन सी चीज़ दलील है। पहली बात उन्होंने कही कि तुम सहरज़दा हो, जादू का किसी को कोई साबित कर दे मुझे, आज तक मुझे बता दीजिए कोई, यानी मतलब बड़े बड़े जादूगर के नाम पर जो सियाने होते हैं, सयाने जिसे कहते हैं लोग, समझे, वो मुझे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहे हैं तुम्हारे पर जादू कर दिया है। इसके माने कोई दलील उनके पास नहीं होती, और हम सब बेवकूफ़ हो जाते हैं वो लोग जो समझते हैं कि हाँ भैया हो गया होगा जादू, समझ रहे हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इन्हें इस तरीके से आपको मेस्मराइज़ करते हैं, वो मैं बार बार यही कहता हूँ, मेस्मराइज़ कर देते हैं आपको कि आप कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं आप पे जादू कर दिया, और बहुत बड़ा काला जादू है, बहुत बड़ा जादू कर दिया है तुम्हारे ऊपर। दूसरी बात उन्होंने कहा, अरे हम आपको रसूल कैसे मान लें, आप तो हम जैसे इंसान हो। तो गोया उनकी नज़र में रसूल जो है और इंसान नहीं हो सकता, वो फरिश्ता होना चाहिए, जबकि इससे पहले सारे रसूल आ चुके थे, उनको पता है, बीवी बच्चे भी रखते थे, बाज़ारों में भी जाते थे, वो सबको मालूम था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जिन कितने रसूल तो हुए हुए, और पूरी बनी इसराइल कौम हुई। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शादी ना करते तो औलाद कहाँ से होती उनकी, समझ रहे हैं आपकी। तो ये है मतलब कहने की बात है। तो मगर वो यही कहते थे तुम तो हम जैसे इंसान हो। अरे वो इंसान ना थे तो तुम बताओ तुम वो क्या थे? तो क्या किसी ने भी फरिश्ता होने का दावा किया था? किसी ने नहीं किया था। ये सब कह रहे हैं। तो ये कहा कि हम तुम्हें इसलिए नहीं मान रहे, तुम इंसान हो। तीसरी बात ये कही कि तुम झूठे हो। अब ये आखिरी गोया उन्होंने दलील दी है, जो आप समझ गए होंगे कि इसमें दलील क्या है। तो हम तो ये समझते हैं ज़न में कभी भी दलील नहीं होती, याद रखिए। इन ज़ुन्नो का है यहाँ पर, ज़न जो है हमारा ये गुमान है कि तुम झूठे हो। इसलिए नहीं कहा उन्होंने कि हम समझते हैं, पक्का यकीन है हमें कि तुम झूठे हो। इसलिए कि अगर ये कहते तो उनके खुद बहुत से साथी जो है उनकी आंखों में, उनके सामने ये कह देते तुम झूठ बोल रहे हो, इनको झूठा बना देते। इसलिए उन्होंने ये तो नहीं कहा हमारा गुमान है, हमारा ख्याल है, तुम झूठे हो। यही बात हुजूर नबी अकरम से भी कहते थे वो कि आप सादिक अमीन है, बेशक आमन्ना व सद्दक़ना, बिल्कुल सच कह रहे हैं। लेकिन आप जो ये बात पेश कर रहे हैं वो हम इसको नहीं मानते। तो यूँ तो नहीं कहते झूठे हो, लेकिन यूँ कहा कि हम नहीं मानते। यहाँ इन सब को बारे में और दूसरे अंबिया इकराम के बारे में ये आया, ये कहते थे तुम झूठे हो। अब चौथी बात जो उन्होंने कही, अब गौर की, जो अपनी नज़र में सबसे बड़ी बात जो कह दी, तीन बातें जो उनकी दलील थी वो उसमें एक भी दलील नहीं है। आपने गौर किया? तो फ़अस्क़ित अलैना किसफ़म मिनस समाई इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, अगर तुम सच्ची हो, रसूल हो और सच्ची है बात तुम्हारी, तो आसमान से पत्थर गिरा दो हमारे ऊपर, आसमान का टुकड़ा गिरा दो हमारे ऊपर। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात गोया कह दी। उन्होंने कहा ठीक है, आखिरी बात अब फैसला हो जाएगा। आपको मालूम है क्या हुआ? वही हुआ कि देखो हमारा रसूल सच्चा था और हमने वही कर दिया जो तुमने कहा था। वही अज़ाब आया है इस कौम पर जो कौम ने अज़ाब मांगा था, वही अज़ाब आ गया। आसमान से ऐसा ही पत्थर गिरा है। पत्थर ही नहीं गिरा बल्कि क्या कुछ गिरा है। इसमें कहा गया है कि इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीम। कहाँ है? बहुत सख्त अज़ाब था। इससे पहले कौम लूत के बारे में मैं बता चुका हूँ। मैं उसमें जितने किस्म के अज़ाब हो सकते हैं दुनिया में, आसमानी और ज़मीनी और आग के और पानी के, पत्थर के, मिट्टी के, जितने अज़ाब हो सकते हैं उस सब का एक जामे अज़ाब था वो।
ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे मुफस्सिरीन ने इतना तो नहीं कहा है कि सब किस्म का जामे था, लेकिन इसमें भी 3-4 किस्म के अदाब बताते हैं, वो इसमें शामिल थे। पानी का अदाब और हवा का अदाब सभी कह रहे हैं, कड़क का अदाब और दलदले का अदाब भी कह रहे हैं लोग, रजफा और सहा इसके अंदर कुरान में ही जिक्र है। तो जलजला नीचे से आता है, आप भी जानते हैं, ज़मीन में ज़मीन हिलती है, कड़क ऊपर से आती है, ऊपर से आसमान से आती है। ये सहा और रजफा का अदाब अल्लाह ताला ने ख़ुद बताया है। और यहाँ ज़ुल्ला का अदाब बताया है, साहिबान का अदाब है, यानी वो बादल जिसको ये बादल समझ रहे थे, वो बादल पत्थर बरस के बन के गिर गया इनको पर, और वो पत्थर ऐसा नहीं था आग का पत्थर बन के गिरा, ये बताया आग का अदाब बन के गिर गया। अब ये हमारे समझ बात ये तो नहीं आ रही है किस तरीके से कि कैसे आग गिरी, लेकिन बहरहाल पत्थर तो गिरता है, वो तो एक पत्थर समझ में आता है, लेकिन जब कड़क उसमें होती है, आप भी जानते हैं क्या होता है, तो बिजली जब होती है तो जला देती है। और कड़क का अदाब तो था इसमें बताया, तो कड़क का जब अदाब था तो वो अदाब, उसमें आग तो होती है, उसमें झुलसते ही हैं, आग कहते हैं, आग उस पर, बिजली उस पर गिर गई तो बिजली से वो जल गया, जल जाता है, इसमें दो राय नहीं। तो ऐसी ख़तरनाक बिजली थी वो गोया, जिससे वो सब झुलस के रह गए। तो फरमाया कि जब उन्होंने कहा फ़अस्क़ित अलैना किसफ़म मिन अस्समाई इन कुन्त मिन अस्सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो हमारे पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दो। अब रसूल क्या कह रहा है, यानी ज़ाहिर ख़तीबुल अंबिया हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हैं, फरमा रहे हैं कि क़ाल रब्बी आलम बिमा तामलून, मेरा रब खूब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो वो खूब जानता है। कुछ नहीं कह रहे हैं, इसे सब्र का आखिरी दर्जा कहना चाहिए, कुछ नहीं कह रहे हैं, मेरा रब जानता है। ये कह सकते थे अल्लाह अज़ाब भेज दे इस पर, ये रसूल ऐसा होता है, रसूल ये होता है कि वो आखिरी वक्त में भी अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं करता है। तो उन्होंने ये कहा सिर्फ कि मेरा रब खूब जानता है जो तुम कर रहे हो। और जब ये कहा तो गोया अल्लाह रब्बे करीम को हवाला बना लिया, हवालेदार बना दिया, हवाला, अल्लाह अब तू जानता है ये क्या कर रहे हैं, तो वो तो देख रहा है, मेरा रब, आपका रब, हम सबका रब देख रहा है। तो उसने क्या किया, पहले तो बताया फ़कज़्ज़बूहु, तो इन्होंने सब ने उस हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को झुठला दिया। फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौमि ज़ुल्ला, और फिर हमने उनको पकड़ लिया एक साहिबान के अज़ाब से, साहिबान के दिन के अज़ाब से, अज़ाबु यौमि ज़ुल्ला, यानी उस दिन एक छतरी जैसा, एक दिन बादल सा आया। अब इसके बारे में मुफस्सिरीन ने कुछ बात कही है, मतलब ये कि कहीं इन आयात की रोशनी में और कुछ पुराने बाइबल के किस्सों की रोशनी में जो बात मालूम होती है, मुफस्सिरीन ने बताया वो ये था कि 7 दिन तक बहुत सख्त गर्मी हुई, इतनी सख्त गर्मी कि ना तो अंदर चैन आ रहा था घरों के, ना घर के बाहर। घर के बाहर निकलते थे तो गर्मी के मारे आग, समंदर, वही सूरज आग बरसा रहा था, घर के अंदर भागे आते थे, और घर में आते तो वो उमस थी कि अंदर वो उसमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। 7 दिन ये रहा। और उसके बाद में एक दिन, आखिरी दिन, जिस दिन अज़ाब आया है ज़ुल्ला का अज़ाब, उस दिन ये देखा उन्होंने कि एक बादल आया ऊपर, काला बादल, स्याह बादल आया, और स्याह बादल आया तो ये उनमें से एक शख्स जो था उधर गया, तो उसने देखा बड़ी ठंडी सी हवा आ रही है वहाँ पर उसके अंदर। उसने सबको बुला लिया, अरे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बाहर घरों में और बाहर तो तुम रह नहीं पा रहे हो, यहाँ इसके आगे आ जाओ। सब लोग उसके नीचे जमा हो गए और बहुत सुकून के साथ वहाँ रहने उसमें आ गए और खड़े हो गए। अचानक अज़ाब था उतर अल्लाह का, इन सब के सब जब वहाँ इकट्ठे हो गए, वो ये अल्लाह की मशीयत थी, ये अल्लाह की हिकमत का तरीक़ा था, ये फ़ैसला था। अचानक कड़क और चमक और वही जो कुछ उसमें अज़ाब था वो अज़ाब आ गया। और ज़मीन दहली, हाँ, ज़मीन दहलने के बारे में ये बताया कि
कुछ मुफस्सिरीन ने ये बताया कि वो घरों में जो थे तो ज़लज़ला आया, पहले जब ज़लज़ला आया तो भागे घर से बाहर निकल करके। बाहर निकले तो वहाँ मैंने बताया कि बाहर वो एक बादल जो था साहिबान की तरह खड़ा हुआ था। सब लोग उस जगह पर जाकर के इकट्ठा हो गए कि हाँ यहाँ पर, और वहाँ बहुत अच्छी ठंडी हवा थी, बहुत बेहतरीन हवा थी। उस सख्त गर्मी के बिल्कुल बरखिलाफ वहाँ पर मौसम था, क्योंकि अल्लाह ताला यौम हशर में जो कुछ करने वाला है वो समझ लीजिए हशर का एक मंज़र है। ये इस दुनिया में हशर का एक मंज़र था कि ऐसे ही हम इकट्ठा कर देंगे तुम्हें, जब चाहेंगे तो तुम सब इकट्ठे हो जाओगे, और फिर जिसके लिए आज़ाब मुक़द्दर होगा वो कहीं जा नहीं पाएगा। इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीम, ये अज़ाब यौमिन अज़ीम का अज़ाब का यौम अज़ीम का अज़ाब है। अब यौम अज़ीम एक वो है आप जानते हैं जो क़यामत के दिन है, उसको भी यौम अज़ीम कहा है। इस दुनिया में एक झलक दिखा दी कि आखिरत में हशर के मैदान में एक अज़ाब तो आने वाला है जो काफिरों के लिए मुक़द्दर है। इस दुनिया में भी एक झलक देख लो उसकी, ये मतलब है इसका। तो यहाँ पर दुनिया में भी उस अज़ाब की झलक दिखाई अल्लाह ताला ने, और उनके मुतालबाती अज़ाब को उनके सामने रख दिया। उन्होंने मुतालबा किया था, उन्होंने खुद कहा था कि हमारे पास आसमान का टुकड़ा गिरा दो। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है दिखाता हूँ मैं तुम्हें आसमान का टुकड़ा क्या होता है। ये है अदल, और ये अदल एक नहीं है, बल्कि मैं क्या कहूँ, कैसे कैसे कहूँ, बात दरअसल यूँ है कि इस दुनिया में इन लोगों ने सबसे ज़्यादा फसाद मचाया था। यानी इस लिहाज से जैसे मैंने बताया आपको, नाप तौल छोटी चीज़ मत समझिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके रिपरकशंस भी बहुत होते हैं, इसके डायमेंशन भी बहुत होते हैं, इसके तरीक़े भी बहुत होते हैं, उन सब का जिक्र है। और हर ज़माने में ये करप्शन की जड़ है। तो एक माश के मामले में, और माश इंसानी ज़िंदगी पूरी माईशत से जुड़ी हुई होती है, तो उसके साथ में ये अज़ाब आया। तो इसमें ये बताया कि तुमने दुनिया में क्योंकि फसाद मचाया है, तो मेरा अदल देखो, मेरा अदल ये है। एक अदल और होने वाला है, वो क़यामत के रोज़ अदल है, असली अदल वहाँ आएगा। यहाँ उसकी झलक देख लो। तो अदल गोया ये अदल क्या होता है? अदल ये होता है कि कितने लोगों के साथ उन्होंने जुल्म, अब मैं देखिए दूसरे अंदाज से बोल रहा हूँ, कितने लोगों के साथ उन्होंने जुल्म किया था। मेरे साथ, आपके साथ, उनके साथ, कोई नहीं बचता है। बता दूँ आपको, मैं जो खा रहा हूँ, जो पी रहा हूँ, जो चीज़ें खरीद रहा हूँ, जो चीज़ ले रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, आपको नहीं पता है कि मेरे साथ कहाँ कहाँ जुल्म हो रहा है, आपके साथ कहाँ कहाँ जुल्म हो रहा है, हर एक के साथ कौन कौन सा जुल्म हो रहा है। जब हमें मालूम होता है तो हमारी आह निकलती है कि अरे उफ, वो बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो गया, बहुत इसने हमें लूट लिया। कभी कभी तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे साथ हम लूट गए, हमें मालूम हो। और जैसे कि बात आई थी खाने और पीने में हमें क्या कुछ जहर नहीं दिए जा रहे हैं, दवाओं के नाम पर जहर मिल रहा है हमें, और हम स्लो पॉइजन से मारे जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो अदल करने वाला है, एक दिन तो अदल करेगा। अंबिया इकराम जब होते हैं तो हुज्जत तमाम करने के लिए दिखाता भी है, वो दिखाता भी है, और एक दिन ऐसा करता है कि देखो ये है अदल मेरा। फरमाया कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लआया, इसमें है निशानी, इस वाक़े में निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस दुनिया में ईमान लाने वाले नहीं हैं और नहीं ईमान लाते। इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और यकीन आपका रब है नबी अकरम, हुजूर के साथ। इसे इल्तिफ़ात कहते हैं, यही इल्तिफ़ात था। मैंने बताया कि बात शुरू वहीं से हुई थी कि हुजूर नबी अकरम ये कह रहे थे कि ए अल्लाह, जैसा ये कह रहे हैं ऐसी निशानी भेज दे, जैसा ये कह रहे हैं ऐसी निशानी भेज। वो तो ये कह रहे थे पत्थर गिरा दो हमारे ऊपर, समझ में आई बात आपके? ये कह रहे थे। तो गोया मैं अगर ऐसा कर दूंगा तो ये बचेंगे नहीं, ये मतलब था। तो मैंने इसलिए कहा कि कभी कभी वो निशानी नहीं आती। तो अबू जहल ने वो निशानी मांगी थी, वो कि हिजारा हमारे पर गिरा दो, या अब इतना भी अज़ाबिन अलीम, हमारे पर दर्दनाक अज़ाब कर दो। कहा नहीं, ऐसे नहीं, हम ऐसे अज़ाब नहीं भेजेंगे तुम्हारे पर। तुम्हारे साथ एक तरीक़ा होगा, यानी एक जंग होगी, उस जंग में हक़ और बातिल
का मार्का होगा, उस मार्के में साबित करेंगे हम कि हक प्रिवेल करता है। और 313 जो हैं वो 1000 पर भारी हो जाते हैं। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। तो अल्लाह ताला जो है छोटे छोटे ग्रोहों को, छोटी छोटी फ़ौजों को, कम लोगों को बड़े लोगों पर फतह से नवाजता है। और आज तो दुनिया में और ज़्यादा नज़र आ रहा है, खूब नज़र आ रहा है। अल्लाह का करम है। एक तरफ बहुत तकलीफ़ की बात है मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का बड़ा ख़ुसूसी करम का मामला है। सोचा करें कभी ये जो कुछ जो उसने किया, जो इबरत के निशान जो नज़र आ रहे हैं, आज तो इतनी आंखों के सामने नज़र आ रहे हैं हमारे। बिल्कुल सब कह रहे हैं, दुनिया वाले वो लोग जो कभी नहीं मानते नहीं थे वो मान रहे हैं आजकल कि हक, इस्लाम हक है, बरहक है, बिल्कुल कह रहे हैं लोग। उनके सामने ईरान और इजराइल और फलां ये जो वाक़यात हो रहे हैं, जो जिस किस्म की जंग हो रही है, इसमें बिल्कुल नज़र आने लगा है अब तो फरमाया कि आपका रब जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, जब चाहे जैसा चाहे कर सकता है, और उसने किया है। उन्हीं में से ये वाक़या था गोया अज़ीज़, उसकी सिफ़त अज़ीज़ियत का एक मज़हर ये भी था। मगर वो बहुत रहीम है, साल हा साल बल्कि सदियों कभी कभी मोहलत देता है। और उसने अब तक बहुत सालों तक दुनिया में भी मोहलत दी है लोगों को, और अब मौका शायद आ गया है, जैसे मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो है दिखाना चाहता है अब कि तुम देखो कि हक़ गालिब कैसे होता है। अल्लाह रब्बे करीम से मेरी दुआ है कि मुझे और आप लोगों को कुरान पाक को समझने की, इसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। इसके पढ़ने समझने में हमसे जो गलतियाँ हो जाती हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।